हेलो एवरीवन। मेरे लाइफ की जर्नी का आज मैं ऐसा एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो मुझे सिर्फ रिसेंटली समझ में आया। बट ये इंसिडेंट हुआ था जब मैं शायद 18 इयर्स की थी। मुझे ठीक से याद नहीं मेरी उम्र क्या थी उस वक्त। बट मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। और उनके देहांत के बाद जब हम कलकत्ता गए, वो उनके देहांत के कुछ साल बाद गए थे, 1 साल बाद शायद गए थे। तो उस वक़्त मेरी फैमिली ने मुझे ऐसे कहा कि दादाजी का जो देहांत हुआ है उसके लिए हमको एक पूजा करनी है। तो वो पूजा के लिए हमें वहाँ के लोकल जो गाँव का मंदिर है, वो गाँव के मंदिर में मुझे मेरी चाची लेके गई। और जाने के पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ अच्छा कपड़ा पहन लो। तो वो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि इसके पहले कुछ साल पहले मेरी दादी का देहांत हुआ था। और दादी के देहांत के वक़्त जब कपड़े अलग से कुछ पहनने के लिए मुझे कहा गया था, तो उन्होंने पुराने कपड़े पहनने को कहे थे क्योंकि श्राद्ध का वक़्त था उनके देहांत के बाद। वो 13th डे में जो हिंदू सेरेमनी होती है, वो सेरेमनी करने के लिए दे सेड एवरीवन रिलेटेड टू दादीज़ फैमिली हैज़ टू वेयर सम ओल्ड क्लोथ्स एंड देन मामा के साइड से नए कपड़े आते हैं पहनने के लिए वो ग्रीफ के टाइम पे। तो इसीलिए मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि न्यू क्लोथ्स क्यों मेरी चाची मुझे पहनने कह रही है। पर मैंने सोचा कि दादाजी का डेथ होके तो 1 साल हो गया है, तो ये कोई न्यू प्रोसीजर होगा। तो मैंने मेरी आंटी से पूछा क्या मैं पहनूँ? और मेरी चाची मेरी फ्रेंड जैसे थी, वो मुझसे सिर्फ़ 10 साल ही बड़ी थी, तो मैं उनके साथ हमेशा कैजुअली ही बात करती थी, तो उन्होंने सिलेक्ट करके मुझे मेरे क्लोथ्स में से एक कपड़ा पहनने कहा। देन आई वेंट टू द मंदिर विथ हर। आई थिंक मेरे पापा और भाई भी गए थे और शायद चाचा जी भी गए थे, पर वो थोड़ा वेग है मेरी मेमोरी में क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने कभी इतना रिफ्लेक्ट भी नहीं किया था इस कहानी को। बट उस वक्त जो ये पूजा में हुआ था वो मुझे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंज लगा था करके। जब मैं कलकत्ता से वापस आ गई थी और बम्बई में अपने फ्रेंड्स को बता रही थी मेरे वेकेशन के बारे में, तो तब मैंने बोला था कि पता नहीं हमने ऐसे स्ट्रेंज पूजा की थी और ऐसा-ऐसा हुआ। तो ऐसा-ऐसा ये हुआ था कि पहले तो हम जब मंदिर में पूजा ऑफ़र करने के लिए जाते हैं तो एक तो एक दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़े के अंदर आपको जाना होता है वो पूजा एरिया में, जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है और मूर्ति और डोर के बीच का जो स्पेस होता है, वहाँ पे बैठ के इस मंदिर में लोग पूजा करते हैं। तो जब मैं वहाँ मेरी चाची के साथ गई, तो मुझे दिखा कि कोई एक फैमिली लेफ्ट साइड में बैठ के कुछ हवन टाइप कर रही है। तो वो हवन टाइप पूजा देख के मुझे लगा शुडन्ट वी वेट, उन लोग का शायद पूजा चल रहा है। तो आंटी ने बोला नहीं, नहीं उन लोग का कुछ अलग है, हमको सिर्फ़ पंडित से जाके पूजा देनी है। तो हम पंडित के सामने चले गए और पंडित ने मुझे जो-जो बोला, मंत्र-वंत्र पढ़ने या ऐसा कुछ बोला, फूल-वूल चढ़ाने बोला, वो सब मैंने किया। फिर झट-झट से उन्होंने कुछ बोला और हाथ में प्रसाद दे दिया मुझे। और वो प्रसाद-वसाद लेके मैं चाची के साथ बक-बक कर रही थी, बक-बक करते-करते बाहर निकल गई वो डोर से। तो तभी चाची मुझे थोड़ा-सा मिठाई खिलाई एंड देन शी इज़ लाइक कुछ तो मुझे बोली कि तभी मैंने नोटिस किया कि उन्होंने जो मुझे फूल दिया था, वो फूल शायद ना ऐसे फूल का माला जैसा था। और वो जो फूल के माला जैसा जो था और ये होता है ना गेंदा फूल, आई थिंक गेंदा फूल का माला था। बट आई एम नॉट श्योर अभी इतना 100% कि क्या-क्या था, वहाँ के लोकल फ्लावर्स भी शायद उस माला में थे। देन क्या हुआ कि वो जो माला था वो शायद मेरे गले में था या समथिंग। तो चाची ने बोला ये जो है माला हम क्या लेके जाएँगे घर, तू उसको ना दे दे भगवान को, ऑफ़र कर दे, जस्ट थ्रो इट एट गॉड्स फीट, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं दरवाज़े से ना अंदर जाने वाली थी, हाफ वे अंदर गई थी, तो मैंने जस्ट थ्रो किया भगवान के फीट की तरफ। आई वाज़ लाइक अ लिटिल अनश्योर कि ऐसा करना चाहिए क्या? बट मुझे लगा और भी फैमिलीज़ में पूजा-वूजा करने आएँगी, तो ठीक है आगे नहीं जाती। तो मैं हाफ वे फ्रॉम द डोर एंड इन फ्रंट ऑफ द गॉड का जो बीच का एरिया है, वहाँ से मैंने थ्रो किया। तो जब मैंने वो फूल थ्रो किया, तभी ऐसा हुआ कि कोई तो एक लड़का या आदमी, मेरे को पहले लगा कि एक आदमी ओल्ड मैन खड़ा है मेरे सामने एंड उसके ऊपर वो माला गिरा और वो ना ऐसे कुछ हाफ वे टर्न किया एंड इट वाज़ लाइक एज़ इफ उसके ऊपर गिर गया वो माला। तो वो मुझे ना, और द वे इट फेल, मुझे ऐसे लगा कि एज़ इफ
कोई वो वे उसका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छा है, तो और उसने थोड़ा-सा हाफ टर्न किया था, तो उसने हाफ टर्न किया था, तो तब मुझे लगा कि वो ना ओल्ड मैन नहीं है, यंग मैन है, क्योंकि वो धोती पहना हुआ था एंड कुछ पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि वो ओल्ड है, बट वो ओल्ड नहीं था। एंड मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा, और मगर मुझे लगा वो धोती-वोती पहन के जो था, वो एकदम ना पंडितों जैसे ही थोड़ा दिख रहा था, एंड उसने जाके वो पंडित को वो माला दे दिया। तो मुझे इसलिए लगा कि शायद वो एक और पंडित होगा उस मंदिर का, एंड वो पंडित जी तभी ऐसे ना पानी छिड़क रहे थे सबके ऊपर शांति जल। तो मेरी आंटी ने बोला बाउ डाउन टू इट। तो मैं जब ऐसे बाउ डाउन कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि वो पंडित जब शांति जल छिड़क रहे थे, उनके हाथ में एक थाली थी, वो थाली गिर गई और वो थाली से कुछ तो फूल-वूल सब कुछ गिरा मेरे ऊपर। तो मुझे वो भी थोड़ा स्ट्रेंज लगा, पर अगेन आई डिडंट पे एनी अटेंशन। आई वेंट आउट विथ माय आंट। फिर बाहर जाके हम लोग वेट कर रहे थे। आई थिंक आंट सेड कि मेरे पापा को कुछ करना है पूजा, फिर वी विल लिव। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट आई थिंक वहीं मंदिर के प्रेमाइसेस में हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो जब बैठे-बैठे बातें कर रहे थे या खड़े-खड़े बातें कर रहे थे, करते-करते सडनली मेरी आंट मेरे कपड़े को ऐसे-ऐसे कर रही है। तो मुझे क्या हुआ? तो शी इज़ लाइक वो तेरे ऊपर फूल ये सब कुछ गिरा है, और ना मेरे को तभी लगा कि मेरे ड्रेस में कुछ तो लाल-लाल सा है, और मेरा ड्रेस भी रेड कलर का था। तो इसीलिए ना मैं इतना ध्यान नहीं दी कि सच में कुछ लाल-लाल मेरे ड्रेस में गिरा है कि क्या। पर जब मैं घर गई, घर जाके वो मिठाई-विठाई जो दी थी प्रसाद का, हाथ बहुत चिट-चिट हो गया था। तो मैं फर्स्ट थिंग घर में घुसते ही हाथ धोने चली गई। तो तब बेसिन के सामने जो मिरर है, उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे भी थोड़ा-सा ना सिंदूर जैसा लगा हुआ था, एंड पंडित जी ने एक टीका यहाँ लगाया था, पर यहाँ पे भी सिंदूर क्यों लगा है, मेरे को समझ में नहीं आया। एंड देन मेरी आंट ने क्या किया, थोड़ी देर बाद जब मैं अपने रूम में बैठ के ऐसे यूजुअल मेरा टीनेज ईयर्स था, तो तब मैं बैठ के कोई ना कोई स्टोरी बुक पढ़ती थी अपने रूम में बैठ के। और क्योंकि वो गाँव का एरिया है, वहाँ पे कोई इतने ज़्यादा जनों को, आस-पास के लोगों को मैं नहीं जानती थी, तो मैं यूजुअली ऐसे ही स्टोरी बुक्स में बिज़ी रहती थी। तो ऐसे ही कुछ बुक लेके बैठने वाली थी, तो तभी मेरी आंटी आ गई और मेरी चाची मुझे बोलती है कि ये पंडित जी ने तुम्हें दिया है। तो उन्होंने मुझे ना तभी, और मैंने बोला क्यों दिया? शी इज़ लाइक ये प्रथा थी तो ये देना है तुम्हें करके। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, एक सिंदूर का डब्बा और एक शादी होने के लिए बंगाली वुमेन लोग जो हाथ में पहनते हैं रेड एंड व्हाइट चूड़ी,